एज यू ऑल नो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड अपना यूजी का जो काउंसलिंग प्रोसेस है, किसको किस दिन आना है फॉर योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम काउंसलिंग प्रोसेस, उसका डेट निकाल दिया है। तो हर कोर्स को अलग अलग दिन बुलाया है, ठीक है। और बहुत लोग का डाउट है कि क्या भैया सब एक ही दिन आ जाएगा। देखो, सब जैसे कि बीए बीएड बीएससी बीएड को 2 तारीख को बुलाया है, ठीक है। तो आप लोग सब 2 तारीख का होगे, बीए बीएड और बीएससी बीएड। और आप लोगों का जो मेरिट लिस्ट होगा, कल 1-2 लोग पूछ रहे थे कि क्या भैया हम लोग रैंडमली आ जाएंगे, रजिस्ट्रेशन किए हैं तो क्या हम लोग रैंडमली आ जाएंगे। नहीं, आपका जो मेरिट लिस्ट है ना वो एक्सपेक्टेड है 20 तारीख को, यानी कि 20 अगस्त को आपका मेरिट लिस्ट एक्सपेक्टेड है कि आपका मेरिट लिस्ट रिलीज हो जाएगा। कब? 20 अगस्त को। तो आप 20 अगस्त को चेक कर लेना कि आपका पूरा सीरियल नंबर में अगर नेम है तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप आइए जरूर, ठीक है। अगर मेरिट लिस्ट में नाम है तो जरूर आइए, ठीक है। अब जब आइएगा तो क्या क्या लेके आइएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। पहला, CUJ समर्थ एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप रजिस्ट्रेशन किए होइएगा तो लड़की लोग का 200 वाला जो 200 रुपया लगा होगा वो वाला फॉर्म, या लड़का लोग का 800 रुपया लगा होगा वो वाला फॉर्म। तो वो जो उसका है वो CUJ का समर्थ एप्लीकेशन फॉर्म लेते आइएगा। 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेते आइएगा। क्लास 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट लेते आइएगा, ठीक है। अब सुनो, स्टेट बोर्ड वाले जो होते हैं उनका मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट अलग अलग होता है, यानी मार्कशीट होता है और उसका एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है। और अभी तो 10th का सबको ओरिजिनल मिल गया होगा, तो वो हुआ आपका पासिंग सर्टिफिकेट। और फॉर सीबीएसई के लिए क्या होता है कि क्लास 10th का सर्टिफिकेट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों एक ही होता है। तो आपका जो मार्कशीट है वही आपका पासिंग सर्टिफिकेट है फॉर सीबीएसई स्टूडेंट। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 12 यानी कि क्लास 12 का सर्टिफिकेट लेते आओगे। सेम गोज विथ सीबीएसई का पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों सेम होता है। और स्टेट बोर्ड वाले का पासिंग सर्टिफिकेट, और अभी आप लोगों को ओरिजिनल नहीं मिला होगा तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको मिला होगा, तो वो आपका हो गया पासिंग सर्टिफिकेट। उसके बाद वैलिड सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ। देखो, डेट ऑफ बर्थ के लिए वैलिड सर्टिफिकेट वो क्या होता है, तो क्लास 10th का जो आपका मार्कशीट है दैट इज अ वैलिड सर्टिफिकेट फॉर योर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या है, वैलिड गवर्नमेंट इशू आईडी कार्ड, यानी कि आपका आधार कार्ड, ठीक है। और सबका 3-3 जेरॉक्स करवाना, ठीक है। हम बताते हैं लास्ट में क्या करना है। एनओसी फ्रॉम द एम्प्लॉयर इफ एप्लीकेबल। अगर आप कहीं पे काम करते हैं तो आप एनओसी लेके आना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप कहीं पे ड्यूटी करते हैं, काम करते हैं, तो उनके लिए है, ठीक है। अगर आप कोई काम वगैरह करते हैं, प्राइवेट जॉब जाते हैं, कुछ भी है, तो उसके लिए एनओसी। आप मान के चलिए कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं 10th लेवल वाला और उसके बाद उसको छोड़ रहे हैं, तो उसके लिए आप एनओसी लेके आओगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जो जनरल कैंडिडेट्स को जो होते हैं, तो जो 10th-12th पास किया तो वो तो कहीं जॉब करता नहीं है, तो उसको एनओसी का जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर या कंडक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम हेड इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड। जैसे कि आप लास्ट टाइम अगर क्लास 12th से पास आउट हुए हो तो वहां पे आपको SLC मिला होगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो वो आपको लेके आना है, ठीक है। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको लेके आना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको स्कूल वाला दिया होगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अब सुनो, SC ST OBC NCL EWS सर्टिफिकेट, जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आपको सेंट्रल लेवल का लेके आना है, यानी जो SDO लेवल पे जो आपका बना होगा वो आपको लेके आना है। स्टार्टिंग से बोल रहे हैं, जो SDO लेवल यानी सेंट्रल लेवल का लेके नहीं आएगा वो यहाँ आएगा, उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फॉर दोज अप्लाइंग अंडर OBC कैटेगरी इफ एप्लीकेबल इन प्रिक्विस्टाइड फॉर्म। अगर आपके पास अगर वो क्या बोलते हैं उसको, इसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। PWD PH सर्टिफिकेट, अब जो लोग PWD कैंडिडेट है वो ये PWD PH वाला सर्टिफिकेट लेके आएंगे। कैंडिडेट ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड एज कश्मीरी माइग्रेट, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू फैमिली फॉर दोज अप्लाइंग अंडर कश्मीरी माइग्रेट को टाइप एप्लीकेशन मस्ट बी इशूड फ्रॉम कंपिटेंट अथॉरिटी इन GOI फॉर्मेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट। तो जो कश्मीरी माइग्रेंट हो गए, कश्मीरी पंडित हो गए, कश्मीरी हिंदू होंगे, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट में जो होता है उसको बनवा के लाओगे, ठीक है, जो कश्मीर वगैरह से आ रहे हो। सर्टिफिकेट रिलेटेड टू डिफेंस कैट, अगर आपको डिफेंस वाला रिजर्वेशन चाहिए तो वो वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंटरनेशनल, अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हो तो उसके लिए उसका सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट रिलेटेड टू PM केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम 2021 इफ एप्लीकेबल। अगर आपका PM केयर करके कुछ वो आप स्कीम उठाते हो तो उसका सर्टिफिकेट लेके आना, तो जनरली होता नहीं है। तो आप लोगों के लिए मेन कहां तक था, तो 11 1 से लेके 11 तक जनरल कैंडिडेट्स के लिए होता है, ठीक है, कि 1 से 11 सबको लगता है। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो समझ में आया होगा। और सबसे बड़ी बात, जो आपका वो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा, OBC NCL हो गया, EWS हो गया, वो आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाओ उसको जाके ज्वाइन करो।
और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड एंड अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो। और तुमको ये चैनल कैसा लगता है फॉर योर CUET UG काउंसलिंग जरूर से जरूर बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाके ये भी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में करो, हम ट्राई करेंगे सबका वीडियो बना देने का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।